आज के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के सरल प्रयोग के क्रम में आज मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा कैंसरोसो नंबर 1 के इजी एक्सपेरिमेंट के सरल प्रयोगों की चर्चा कर रहा हूँ। आज के मेरे वीडियो का विषय है C1 के सरल प्रयोग। आजकल एक बात बहुत देखने में आ रही है कि ज़्यादातर लोगों को डिफ़िकल्ट लेबर होता है, यानी कठिन प्रसव होता है, या तो कठिन प्रसव होता है वास्तव में, अथवा डॉक्टर लोग ये कह करके कि अभी आपके ऑपरेशन की आवश्यकता है, ऑपरेशन कर देते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद रोगी जीवन भर उसका दंश झेलता रहता है। तो आजकल के समय में जब लोग आराम तलब हो गए हैं, तो डिफ़िकल्ट लेबर, कठिन प्रसव की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त है समाज में। तो यहाँ मैं यह कह देना चाहूँगा कि यदि लेबर का समय, प्रसव के समय प्रसव में परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो C1 को फर्स्ट डाइल्यूशन में देने से डिफ़िकल्ट लेबर में फ़ायदा होता है और प्रसव लेबर बच्चे की पैदाइश आसानी से हो जाती है। तो ये बहुत इजी, बहुत सरल प्रयोग है C1 का कि C1 को कोई भी ऐसा रोगी जिसको डिफ़िकल्ट लेबर की, कठिन प्रसव की समस्या हो, उसको आप C1 फर्स्ट डाइल्यूशन में दे करके उसे आप लाभ दे सकते हैं और आसानी से प्रसव हो जाता है। इसी तरीके से अगर यूट्रस में, बच्चेदानी में ऐंठन हो रही है, अकड़न हो रही है, दर्द हो रही है, तो C1 सेकंड डाइल्यूशन के कुछ चम्मच लेने से कुछ ही क्षणों में बच्चेदानी के अकड़न, ऐंठन समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से अगर C1 के सेकंड डाइल्यूशन को पर्याप्त लंबे समय तक लिया जाए, तो इससे प्रसव के कन्फाइनमेंट के, गर्भधारण के पहले, गर्भधारण के ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट, गर्भधारण के दौरान और आफ्टर द कन्फाइनमेंट, प्रसव के बाद। तो ये कन्फाइनमेंट गर्भधारण के पहले या उस दौरान या उसके बाद कि जो अनईजीनेस होती है, जितनी सारी परेशानियां होती हैं, अगर C1 के सेकंड डाइल्यूशन को लंबे समय तक लिया जाए, तो इन सारे परेशानियों में, सारे अनईजीनेस में, जो लेबर के, जो कन्फाइनमेंट के, जो गर्भाधान के पहले या समय या बाद में होते हैं, उन सभी में आराम होता है। तो इस तरीके से यह कहना अतिशयोक्त नहीं है C1 इज दी कैंसरोसो नंबर 1 इज दी रेमेडी ऑफ फीमेल इकोनॉमी, यानी C1 को अगर कहा जाए कि यह महिलाओं की दवा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि इसका यूट्रस पर, बच्चेदानी पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पर बहुत ही व्यापक प्रभाव है। यद्यपि C1 का शरीर के सभी कोशिकाओं पर प्रभाव है, लेकिन विशेष रूप से यूट्रस पर, पर, बच्चेदानी पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप डिफ़िकल्ट लेबर में या
कन्फाइनमेंट के दौरान या उसके पहले, उसके या बाद की परेशानियों को, अथवा गर्भाशय में ऊब में होने वाले स्पैसम आदि को C1 के सेकंड और C1 के फर्स्ट डाइल्यूशन दे करके दूर कर सकते हैं। इससे रोगी को आराम दे सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।